हरे कृष्णा। एक बार शिव जी ने माता सती से कहा, चलो हम लोग राम कथा सुनते हैं। तो वो लोग कैलाश से उतरे और अगस्त्य ऋषि के आश्रम में गए। तो जब अगस्त्य ऋषि ने देखा कि कैलाशपति आ रहे हैं तो वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए। उन्होंने शिव जी और माता सती की पूजा करी। तो जब सती ने ये देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गई। हम लोग कैलाश से आए इस महात्मा के पास ताकि हम लोग राम कथा सुन सके और ये हमारी पूजा कर रहे हैं। शिव जी वॉज इम्प्रेस्ड। ही इज सो सिंपल, इसलिए उनको भोलेनाथ कहते हैं। तो शिव जी इस पूजा से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गए। लेकिन सती ने अपना बुद्धि लगाया, ये कैसा महात्मा है भाई, ये हमारी पूजा कर रहा है और ये हमें ही कथा सुनाएगा। तो जब शिवजी और माता सती राम कथा सुनने बैठे, शिवजी तो राम कथा के रस को अपने कानों से पी रहे थे, लेकिन सती बहुत ही केयरलेसली सुन रही थी। ये कैसा महात्मा है, ये हमें क्या बताएगा, ये तो हमारी पूजा करता है। तो सती ने अटेंशन पे नहीं किया। शी डिड नॉट पे अटेंशन। ये कथा कुछ दिनों तक चली। तो जब राम कथा समाप्त हो गई तो शिवजी और माता सती आश्रम से चले गए। शिव जी एंड सती वो दोनों दंडकारण्य के जंगल में जा रहे थे और उस समय त्रेता युग चल रहा था और भगवान राम तब धरती पर लीला कर रहे थे। तो भगवान राम अपना वनवास चित्रकूट और पंचवटी में स्पेंड करने के बाद जब रावण ने सीता हरण किया तो राम और लक्ष्मण उस दंडकारण्य के जंगल से जा रहे थे सीता को ढूंढते हुए। तो राम जी बहुत ही ज्यादा विरह में थे। सीता कहाँ चली गई, सीता कहाँ चली गई। और इस विरह में राम जी एक ऐसी लीला कर रहे थे जो किसी को भी कंफ्यूज कर देगी। भगवान राम पेड़ों से पूछने लगे, हे पेड़ क्या तुमने मेरी सीता को देखा है। फ्लावर से पूछने लगे, हे पौधे क्या तुमने मेरी सीता को देखा है। मिट्टी से पूछने लगे, हे मिट्टी क्या तुमने मेरी सीता को देखा है। पत्थर से पूछने लगे, हे पत्थर क्या तुमने मेरी सीता को देखा है। और इस विरह में राम जी समाधि में चले गए। तो सती और शिव जी वहां से जा रहे थे। तो शिव जी ने जब अपने प्रभु श्री राम को देखा तो वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए और शिव जी ने उनको प्रणाम किया। तो सती ने कहा, हे प्रभु आप इस नॉर्मल इंसान को क्यों प्रणाम कर रहे हो, इसको तो ये भी नहीं पता है कि इसकी पत्नी कहाँ चली गई। तो शिव जी ने कहा, अरे अरे सती ऐसा मत कहो, हम लोग अभी अभी राम कथा सुन के आ रहे हैं। तो राम कथा में अगस्त्य ऋषि और कुंभक ऋषि ने जिस राम के बारे में कहा ये वही राम है, ये वही प्रभु राम है, भगवान राम है। सो सती वॉज नॉट कन्विंस्ड। तो शिव जी ने सोचा कि सती तो कन्विंस नहीं है। फिर शिव जी ने सोचा कि शायद मेरे प्रभु श्री राम कोई लीला करना चाहते हैं। तो ये सोचकर शिव जी ने सती से कहा, सती बी केयरफुल। और वहां शिव जी बैठ गए। सती ने सोचा शिव जी इस जगदीश, पूरी दुनिया, सारे ऋषि मुनि सब उनको प्रणाम करते हैं, तो यही शंकर जी ने इस राम को प्रणाम किया। और शिव जी ने कहा कि ये राम सच्चिदानंद परब्रह्म है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो सती ने सोचा, लेट मी टेस्ट हिम आउट, अगर ये भगवान है तो मुझे पता चल जाएगा। तो सती ने अपना शक्तियों का प्रयोग किया और सीता माता का रूप धर लिया और सामने दंडकारण्य के जंगल में बैठ गई। अगर ये राम भगवान है तो इसको पता चल जाएगा कि मैं नकली सीता हूँ। अगर ये भगवान नहीं है तो ये तो यही कहेगा, अरे सीते मैं तो तुम्हें ही चारों तरफ ढूंढ रहा था, तुम यहाँ बैठी हो, तो लेट मी टेस्ट हिम। तो जब सती माता सीता का रूप धरकर दंडकारण्य में बैठी हुई थी और भगवान राम चिल्ला रहे थे, हे सीते हे सीते, तब भगवान राम की नजर पड़ी सती पर जिसने सीता का रूप धारण करके बैठी हुई थी। सो राम इज द लॉर्ड। एक्सटर्नली ही मे डू लीला बट इंटरनली ही इज सर्वज्ञ। सब कुछ जानने वाले हैं भगवान। तो सती को वहां पर देखकर राम जी सीरियस बन गए, गंभीर हो गए। तो भगवान राम ने कहा, माते आप यहाँ बैठे हो, मेरे पिता शिव जी कहाँ है। अब आप देखिए, राम शिव जी की पूजा करते हैं अपनी लीला में। तो उनकी लीला में शिव जी उनके इष्ट देव है। तो जैसे ये रामेश्वरम टेम्पल है जो शिव जी का है, तो कुछ लोगों को लगता है कि रामेश्वरम मतलब शिव जी जिनके ईश्वर है। नहीं, रामेश्वरम मतलब राम जिनके ईश्वर है, भगवान शिव के ईश्वर है प्रभु श्री राम। ये लीला में राम जी शिव जी की पूजा करते हैं और शिव जी अपना सहयोग रामलीला में देने के लिए वो हनुमान जी के रूप में आए राम जी की सेवा करने के लिए। तो रामेश्वरम का मतलब है राम जिनके ईश्वर है।
तो सती जो कि भगवान शिव जी की अर्धांगिनी है, पत्नी है, वो राम जी की माँ हुई। तो राम जी ने सती को एक्सप्रेस किया, एड्रेस किया माते करके। तो माँ आप यहाँ हो, मेरे पिता कहाँ है? तो राम जी ने सती को सीता के रूप में पकड़ लिया था। तो सती वहां से भाग गई और बिना कुछ रेस्पॉन्ड किए वो शिव जी के पास भाग गई। तो शिव जी को पता चल गया कि क्या क्या हुआ है। शिव जी नोन एवरीथिंग। तो शिव जी ने कहा, सती क्या तुमने मेरे इष्ट देव की परीक्षा ली, टेस्ट लिया? सती ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, मैंने ऐसा कोई परीक्षा नहीं लिया। जैसे आपने भगवान राम को प्रणाम किया उसी प्रकार एकदम सेम कॉपी पेस्ट मैंने भी उनको प्रणाम किया। तो सती ने झूठ बोला, एकदम सादा झूठ बोला भगवान शिव से। तो शिव जी वहां से कैलाश चले गए और सती भी शिव जी के पीछे पीछे कैलाश चली गई। और शिव जी ने तब सती से कहा, सती यहाँ बैठो। फिर शिव जी ने कहा, सती तुमने सीता का रूप धर के मेरे प्रभु श्री राम का परीक्षा ली और माता सीता मेरी माता जैसी है। क्योंकि तुमने मेरी माता का रूप धरा है इसलिए मैं अभी तुमको मेरी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। तो ये कहकर शिव जी समाधि में चले गए और शिव जी 77,000 ईयर्स तक समाधि में थे। तो 77,000 ईयर्स के बाद जब शिव जी ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि सती बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब्ड है। सती समझ गई कि शिव जी ने उनको अपनी वाइफ के रूप में रिजेक्ट कर दिया। सो टू पैसिफाई हर, शिव जी ने राम कथा करनी शुरू कर दी। और उस समय आपको पता होगा कि दक्ष के वहां पर यज्ञ चल रहा था। तो सारे देवी देवता को बुलाया गया था पर सती और शिव जी को नहीं बुलाया गया था। तो सारे देवी देवता कैलाश के ऊपर से जा रहे थे। ऐसा ही होता है ना, जब पूरे मोहल्ले को निमंत्रण दिया जाए और आपको निमंत्रण ना दिया जाए तो सारे लोग आपके घर के सामने से ही जाएंगे ताकि आपको जलन हो। तो सती ने पूछा वहां क्या चल रहा है? तो शिव जी ने कहा, यज्ञ में मत जाना, ये ठीक नहीं होगा। पर सती नहीं मानी और वो यज्ञ में चली गई। और उस यज्ञ में कोई भी आहुति भगवान शिव के लिए ऑफर नहीं हुई थी। भगवान शिव का डिसरेस्पेक्ट किया था दक्ष ने। तो उस डिसरेस्पेक्ट को जब सती सहन नहीं कर पाए तो उन्होंने उसी यज्ञ में अपनी प्राण त्याग दी। तो सती लेटर बॉर्न एज द डॉटर ऑफ हिमालय नोन एज गिरजा। तो बहुत सालों बाद जब पार्वती ने तपस्या किया और शिव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त किया, तो जब पार्वती ने देखा कि शिव जी अभी हैप्पी मूड में है, खुश है, तब सती ने भगवान शिव से पूछा, अपने पिछले जन्म में मैंने एक गलती करी थी कि मैंने माता सीता का रूप ले लिया और भगवान राम का टेस्ट लिया। उसके कारण आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया और मैं पार्वती के रूप में वापस आई। लेकिन मेरे माइंड में अभी भी वो डाउट है। तो डाउट ये है कि अगर भगवान राम है तो उसको कैसे नहीं पता कि उसकी पत्नी सीता कहाँ है? भगवान तो आनंदमय है, खुशालू है, ब्लिसफुल है, तो वो सीता के लिए रो क्यों रहे थे? प्लीज एक्सप्लेन दिस टू मी। एंड आई ऑल्सो विश टू नो अबाउट हिज बाल्य लीला, हिज मैरिड लाइफ, कि कैसे करके उन्होंने आपका पिनाक धनुष तोड़ा और उन्होंने माता सीता से विवाह किया, कैसे करके सीता हरण हुआ, कैसे करके राम जी लंका पहुंचे, कैसे करके उन्होंने रावण का वध किया और कैसे करके वो अयोध्या के राजा बने। मैं ये सब आपसे जानना चाहती हूँ प्रभु। तो पार्वती ने कहा कि अगर आप मुझसे प्रसन्न हो तो आप कृपया करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए और मुझे राम कथा सुनाइए। शिव जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए जब पार्वती ने ये सब सवाल शिव जी से पूछे। तो सारा जो राम कथा का प्रसंग था सब भगवान शिव के मन में आ गया। तो शिव जी ने बहुत ही प्रसन्न होकर पार्वती से कहा, पार्वती तुम्हें तो कोई डाउट था ही नहीं, तुमने तो बस एक्टिंग करी ताकि तुम लोगों के मन में जो डाउट है उसे क्लियर कर सको। तो लोगों के मन में ये डाउट है कि अगर इफ यू डू शंका इन द लीला ऑफ गॉड यू कैन नेवर डू भक्ति। अगर आप भगवान की लीला में डाउट करोगे, शंका करोगे, आप भक्ति कभी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हमें भगवान के लीलाओं में कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए, और अगर डाउट आए भी तो उसे जल्दी से जल्दी क्लियर कर लेना चाहिए। बिकॉज डाउट्स आर लाइक क्लाउड्स। जैसे आकाश में अगर बादल छाए हुए हो तो सूरज की किरणें हम तक नहीं पहुंच पाती, उसी तरह जब हमारे दिमाग के अंदर डाउट्स के बादल छाए हुए होते हैं तो भगवान का जो भक्ति है वो हम तक नहीं पहुंच पाती। और अगर डाउट्स आए तो उसको कैसे क्लियर करें, किससे क्लियर करें, उसका भी आंसर भगवद गीता में है। भगवद गीता में कहा गया है,
तद विधि प्रणिपातेन प्रणिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनो तत्वदर्शिनः, कि विधि के साथ जाना चाहिए एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के पास, उनकी सेवा करनी चाहिए और उनसे प्रश्न पूछने चाहिए। जब वो आप पर प्रसन्न होंगे तो वो आपके प्रश्न का बहुत ही करेक्ट आंसर देंगे। क्यों? क्योंकि तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनके हृदय में हमेशा गोविंद का विश्राम होता है। तो इसलिए कभी भी भगवान की लीलाओं में डाउट नहीं करना चाहिए। अगर बुद्धि लगाना ही है तो इस संसार में लगाना चाहिए कि मैं इस संसार में क्यों फंसा हूँ, मैं इतना दुख क्यों झेल रहा हूँ, मेरा पर्पस क्या है। और अगर भगवान में कुछ लगाना है तो अपने मन को भगवान में लगाना चाहिए। पर हम लोग बिजी है, बुद्धि को भगवान में लगा रहे हैं और मन को इस संसार में लगा रहे हैं। जस्ट विथ वेल्थ और इंटेलिजेंस कृष्णा विल नॉट ऑब्टेन। This world wants our wealth and Krishna wants our heart. We are busy giving our heart to this world and wealth to Krishna. Better to give our wealth to this world and heart to Krishna. श्रीमद् भागवतम में भगवान राम को डिस्क्राइब किया गया है, रमन्ते योगिनोनन्ते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदेनाशु परम ब्रह्म विधीयते। तो श्रीमद् भागवतम में कहा गया है द वर्ड राम refers to that person by looking at whom a crying dying man also smiles। तो आप सबको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।